नमस्कार। दास स्वतंत्र की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़े हैं विशेष मेहमान मुंबई से अजय केडिया जी, जिनको आप अक्सर देखते रहे होंगे। फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, केडिया एडवाइजरी के निदेशक भी हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दास स्वतंत्र पर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, मुझे बुलाने के लिए। अजय जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आज रात को जब आज हिंदुस्तान सोया हुआ था, तो अमेरिका में सोने ने नई ऊंचाई पार कर ली। $4,000 पर ऑन्स का दाम पार कर गया है। तो ये तो दिवाली और बाकी जो त्योहार होंगे उस पर भी लग नहीं रहा कि किसी तरह की राहत हिंदुस्तान में दिखाई देगी। बिल्कुल आपने सही कहा विक्रांत जी। देखिए, जैसे हमने एक कहावत सुनी है, शादी का लड्डू खाए तो पछताए और नहीं खाए तो पछताए। वैसा ही सोना है, अगर सोने में तेजी आती है तो एक टेंशन भी रहता है, अरे मैंने माल नहीं लिया। और ले रखा है तो टेंशन रहता है कि कल वो गिर नहीं जाए। और बिल्कुल पिछले एक साल के अंदर हमने सोने में लगभग 58% की तेजी आती हुई देखी है। इंटरनेशनल में पहली बार हमने देखा कि $4,000 स्पॉट हो चाहे फ्यूचर हो, चार के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में हम अगर फ्यूचर एक्सचेंज की अगर बात करते हैं तो वो ओपन हो चुका है, जो 1,21,000 का लेवल तो कल पार कर गया था और 1,22 के करीब इस वक्त जा रहा है। तो एक ट्रेमेंडस रैली है, जो पिछले 50 सालों में हमने इतनी जो छोटे स्पैन में बोल देखिए, तेजी तो आती है। हम देखते 2005 में 5,000 का भाव था, आज हम 1,20 देख रहे हैं। लेकिन जो छोटे स्पैन में इतनी बड़ी तेजी कभी नहीं देखी जो आज हम देख पा रहे हैं। लेकिन अजय जी, इससे तो अब घबराहट भी होने लगी है कि आखिर ये जो रॉकेट बना है, ये रॉकेट क्या केवल ऊपर की तरफ ही रहेगा या कहीं पर आकर स्टेबल भी होगा। बहुत डर, भय, अनिश्चितता ये भी बाजार में बहुत फैली हुई है। नहीं, बिल्कुल देखिए विकास जी, सोने में हम हमेशा जानते हैं। देखिए, पहला चीज है, इंडिया कभी भी सोना बाय नहीं करता। हम्म। हम सोने को कंज्यूम करते हैं। हम्म। तो अब लोगों ने बाय करना सीखा है। तो कंजम्पशन में क्या है, आज मैंने अगर 60,000 की चैन पहनी, आज 1,20 21 हो गया तो मैं जाके बेचने वाला नहीं हूं। तो एक चीज है, इंडिया हमेशा गोल्ड का प्रेमी रहा है और रहेगा। और साल में हम दो बार तो लेते ही हैं, अक्षय तृतीया धनतेरस तो लेते ही हैं। हाँ, घबराहट जरूर है, बिकॉज आज तक कभी हमने सोने का ये रूप कभी देखा नहीं कि सोना भी कोई भी एसेट क्लास को बीट कर पाएगा। आज इक्विटी है, प्रॉपर्टी है, या बाकी एसेट क्लास है जहां पे हम रिटर्न देखते हैं। बट सोने ने जिस ढंग से लगभग 60% का तेजी एक साल में दिया, 2 ढाई साल में हमने डबल होते हुए देखा है, ये रौद्र रूप कभी कभी देखा नहीं। तो घबराहट जरूर है। तो मेरा मानना है कि देखिए, अभी भी अगर आपको कंजम्पशन के लिए घर में शादी ब्याह ऐसी सिचुएशन है तो आप सोना अभी भी लीजिए। क्यों? जब आप 5 साल 10 साल बाद देखेंगे तो आपको आज का भाव भी सस्ता दिखेगा। लेकिन अगर आप निवेश के लिए ले रहे, देखिए निवेश का ऑब्जेक्टिव होता है रिटर्न आना। तो आज अगर हम फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं, हमको 6 6.5 7% मिलता है। म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो 12 15% मिल जाता है। इक्विटी में चलो 18 20 मिल जाता है। लेकिन आज उसके बियॉन्ड मिल चुका है। तो अगर आप निवेश के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाइए। लेकिन आप कंजम्पशन के लिए, घर में शादी है, दिवाली है, ऑस्पिशियस डे के लिए लेना है, तो बिल्कुल लेके चलिए। बट उसमें फिर रिटर्न मत देखिए। आपको 2 5 साल रुकना पड़ेगा, फिर आप देखोगे तो आज का भाव भी आपको सस्ता दिखेगा। बट हाँ, टेक्निकली एक मार्केट में करेक्शन जरूर दिखाई देता है। आपने बहुत ही जरूरी बात बोली, क्योंकि इंडिया हमेशा से कंज्यूम करता था, घरों में त्योहारों पे खरीदता था। वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि सोना कभी भी ऐसी वस्तु तो रही नहीं कि हम उसे इन्वेस्टमेंट माने कि घरों में हमने सोना जो खरीदा हुआ है, बुरा टाइम, बुरे से बुरा टाइम भी अजय जी आता है तो कोई सोना बेचता नहीं है। वो बड़ा खराब माना जाता है कि सोना बेच दिया। तो ये क्या चेंज, कोई पैटर्न चेंज हुआ है इंडियन सोसाइटी का या इंडियन लोगों का, कि अब गोल्ड को वो बतौर निवेश भी देख रहे हैं? विकास जी, आपका जो ये सवाल है बहुत ही वैलिड है, और जो हमारे दर्शक है वो भी इसको कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि आज सोना बाय करना हमारे रिचुअल में आज से नहीं है। रामायण काल से भी हम जानते हैं, चाहे सोने की लंका बोले या माता सीता ने स्वर्ण हिरन देखा था। तो मतलब आप सोचो, स्वर्ण का हिरन हो सकता है क्या? ये ख्वाबों में भी हम नहीं देख सकते। लेकिन वो टाइम पे इतना सोने के प्रति चाव था। हाँ, तो अब तक हमने सोना बाय किया। आज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आती है उसके अनुसार, जो 2 3 साल पहले बताया था, 28,000 टन सोना घरों में पड़ा है। 3 साढ़े 3 हजार टन हमारे मंदिरों में पड़ा है। तो अब तक हमने ये चीज सीखा है कि सोना लो और लेके रख दो। लेकिन पिछले 10 साल से हमने देखा गवर्नमेंट ने और फाइनेंशियल में ये चीजें चेंज हुई है। जैसे आज अगर मुझे सोना बाय करना है तो 10 साल पहले एक ही ऑप्शन था, मैं कॉइन ले लूंगा, ज्वेलरी ले लूंगा। लेकिन आज आप देखिए, सबसे पहले आ गया आपके पास डिजिटल गोल्ड। ईटीएफ आ चुके हैं इंडिया में। 2 ढाई साल पहले ही हमने देखा ईटीएफ लॉन्च हुआ। 2006 में इंटरनेशनल में ईटीएफ लॉन्च हुए थे, उसमें भी निवेश होते थे। म्यूचुअल फंड को भी समझ में आ गया कि सोने चांदी में निवेश करना चाहिए। इसके लिए मल्टी एसेट आ चुका है। साथ में हम देख रहे हैं फ्यूचर्स पे आ चुका है। अच्छा, एक बड़ी चीज मैं बताना चाहूंगा, अब तक हमें क्या बताया जाता था
कि इन्फ्लेशन को बीट करना है ना, तो आपको शेयर बाजार में या म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। मैं विक्रांत जी आपसे सवाल पूछता हूँ, इन्फ्लेशन होता किस चीज से है? तो इन्फ्लेशन होता है जब कोई कमोडिटी महंगी होती है, चाहे हम पेट्रोल की बात करें, चाहे सोने की बात करें, या दाल की बात करें। तो जब ये महंगे होते हैं तो इन्फ्लेशन होता है। इनसे बचने के लिए हम म्यूचुअल फंड में या इक्विटी में निवेश करते थे। अब लोगों को ये समझ में आ गया, अरे सोना तो इन्फ्लेशन को बीट करता है, तो मैं सोने को ही क्यों नहीं निवेश कर लेता हूं। और जब से ये ट्रेंडेंसी या नैरेटिव चेंज हुआ है ना, तब से ही हम देख रहे हैं कि सोने में ईटीएफ के द्वारा लोगों की बाइंग बढ़ी है। तो अब सोना कंजम्पशन के लिए भी काम आ रहा है और निवेश के लिए भी काम आ रहा है। रिटर्न तो दे ही रहा है, आप देख ही रहे हो, 60% का रिटर्न आ चुका है। लेकिन सर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात एक और बोली कि अभी अगर आप निवेश की दृष्टि से देख रहे हैं मध्यम वर्गीय और जो छोटे निवेशक हैं, तो वो अभी थोड़ा रुक जाएं। ये सलाह अगर आप, यह सलाह आप क्यों दे रहे हैं और थोड़ा विस्तार में अगर बता दें, क्योंकि दर्शकों के दिमाग में जो मिडिल क्लास घर हैं, परिवार है जो हमें देख रहे हैं, उन सभी के दिमाग में ये जरूर है कि अभी खरीदे ना खरीदे, और उनके लिए वो छोटी छोटी रकम 1 लाख का सोना खरीदना, 2 लाख का खरीदना, वो बहुत मायने रखता है। तो विकास जी मैं इस सवाल को दो पार्ट में जवाब देता हूं। जी। सबसे पहले है क्यों रुकना चाहिए, और फिर इसका विकल्प क्या है। तो पहले क्यों रुकना चाहिए, इसके लिए मैं बताऊं। देखिए, अब तक पिछले 50 सालों में जब भी सोना बढ़ता है, तो ज्यादा करके हम देखते हैं आर्थिक मंदी आ गई। जैसे 2008 आया था, तब हमने 2008 में आर्थिक मंदी देखी, इसलिए सोना बढ़ गया था। 90s में हमने देखा था लड़ाई हुई थी, इसके लिए सोना 90s में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 80s में भी हमने देखा कि हंट ब्रदर्स ने कॉर्नर किया था, इसके लिए सोना चांदी बढ़ा। तो अब तक कोई भी तेजी पिछले 50 सालों में देखी गई है, उसमें एक या दो कारण है। देखिए, सोना बढ़ने के चार मुख्य पांच मुख्य कारण होता है। एक होता है कि ग्लोबल मार्केट में रिसेशन आ जाए, पैंडामिक, जैसे हमने 2020 में कोविड देखा, या हम बोल सकते हैं कोई लड़ाई छिड़ जाए, या सेंट्रल बैंक बाइंग करे। लेकिन पिछले 2.5 साल में हमने ये सारे कारण एक साथ आते हुए देखा। उदाहरण के तौर पे लड़ाई, आज रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, साथ में हमने मिडिल ईस्ट में भी तनाव बढ़ा, तो ये सोने को सपोर्ट कर गया। डी डॉलराइजेशन, ये टर्म बहुत बड़ा है। अब तक कोई भी कंट्री अपने पास डॉलर का रिजर्व या बॉन्ड, यूएस बॉन्ड का रिजर्व रखती थी, क्योंकि कच्चा तेल लेना है तो मुझे डॉलर पे करना है। लेकिन अब आप देखोगे हर इकोनॉमी, चाहे इंडिया हो, रशिया हो, चाइना हो, पोलैंड हो, सब कंट्रीज क्या कर रही है, डॉलर से दूर जा रही है। अब डॉलर से दूर जा रही है, रिजर्व तो रखे कहीं पे, तो सोने में बाइंग बढ़ी है पिछले 5 सालों में, इन्वेस्टमेंट के तौर पर। अब मुझे लगता है ये जो सारे फैक्टर्स है ना, ये मैच्योरिटी के स्टेज पे है। डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करे कि मैं सीज फायर करवा दूं, अगर सीज फायर होगा तो जो डर था लड़ाई का वो खत्म होगा, तो सोना नीचे आ जाएगा। इस चीज को देखने का दूसरा नजरिया बताता हूं, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड सिल्वर रेशियो। आपको करना क्या है, गोल्ड के भाव को चांदी के भाव से डिवाइड करना है। जब आप ये करते हो तो इसको बोलते हैं हम गोल्ड सिल्वर रेशियो। देखिए, जब ये रेशियो ऊपर की तरफ जाता है, इसका मतलब लोगों का रुझान सोने पे है। और सोने पे कब ध्यान जाता है, जब कोई लड़ाई होगी, पैंडामिक होगा, या अनसर्टेनिटी होगी। लेकिन अब आप देखोगे तो पिछले 50 साल में ये रेशियो 30 के नीचे नहीं गई है और 90 के ऊपर नहीं गई है। हाँ, कोविड के समय में 126, या अप्रैल 2025 के अंदर 107 तक गई थी। और आज ये रेशियो 81 के करीब है। इसका मतलब है अब लोगों का रुझान सोने से धीरे धीरे कम हो रहा है और चांदी की तरफ बढ़ रहा है, क्यों? और चांदी एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो मेरा मानना है, सबको यही बताऊंगा कि शुभ लाभ के लिए तो सोना लीजिए, बट रिटर्न्स के लिए चांदी लीजिए, क्योंकि अब चांदी में 56% इंडस्ट्रियल मेटल आ चुका है। और मुझे लगता है चांदी सोने के मुकाबले अभी भी काफी सस्ती दिखाई दे रही है। 2011 में सोना इंटरनेशनल में $1920 मारा था, जो आज $4000 है। लेकिन 1980 और 2011 में चांदी ने $50 मारा था, और आज भी $50 के करीब पहुंची है। तो मुझे लगता है अगले 2-5 साल में चांदी का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, कंजम्पशन के तौर पे भी, इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी। तो मुझे लगता है शुभ लाभ के लिए तो सोना जरूर लेना चाहिए, मतलब कंजम्पशन के लिए। लेकिन रिटर्न के लिए चांदी, मुझे लगता है कि अभी भी बहुत तेजी बाकी है। ओ, ये बड़ी कमाल की आपने बात बताई। एक चीज इसी से जुड़ा हुआ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि चांदी की जो रेट है वो भी बड़ी तेजी से भागा और हमने देखा कि 1.5 लाख तक वो पहुंच गया। इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल कि एक दिमाग में लोगों को कहीं ना कहीं एक डर भी रहता है, क्योंकि चांदी का हमने देखा कि कोविड के टाइम पर वो 66-67 हजार से अचानक से 33 हजार पर आ गया था। तो कुछ ऐसा बैकगियर अगर लग गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी जो मेरे जो छोटे निवेशक हैं। आपने सवाल बहुत ही बारीकी से पूछा, और आप जानते हैं कैसे सवाल निकाले ताकि दर्शकों की रोचकता बनी रहे। तो बिल्कुल, चांदी का दूसरा नाम है चंचल। चांदी को चंचलता के नाम से जाना जाता है। देखिए, 1980 में भी चांदी $50 मारी थी, 2011 में भी $50 मारी, और हम एकदम अभी $50 के दरवाजे पे खड़े हैं। तो लोगों को यही दिखाई दे रहा है, अरे 1980 में भी तो $50 से क्रैश करके $10 आ गई थी, या 2011 रिसेंट ले लेते, वहां से भी गिरकर $16-17 आ गई थी, तो अब क्यों नहीं होएगा।
तो उसमें फर्क है। पहला चीज है कि आप 1980 2011 में देखेंगे तो इंडस्ट्रियल कंजम्पशन ना के बराबर था। चांदी हम पहले ध्यान हो फोटो खींचते थे कोडक के कैमरे से, उसकी रील धोने के लिए खाली उसी में ज्यादा यूज आता था। लेकिन आज चांदी ईवीस में, सोलार में, मतलब टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा कंजम्पशन, जितने डेटा सेंटर बन रहे हैं उसमें भी चांदी का उपयोग हो रहा है। तो चांदी का कंजम्पशन बढ़ चुका है, लगभग 56% चांदी आज इंडस्ट्रियल यूज में जा रही है। दूसरा, ये 5वां साल रहेगा, सिल्वर इंस्टीट्यूट की रिसेंट रिपोर्ट आई थी कि जो माइंस के आउटपुट आ रहे हैं ना उसमें कंटिन्यू कमी आ रही, तो चांदी में डेफिसिट आ रहा है। तो एक तो चांदी में डेफिसिट आ रहा है, दूसरा कंजम्पशन बढ़ रहा है, तीसरी बड़ी बात, पिछले साल रशियन सेंट्रल बैंक ने चांदी का रिजर्व में ऐड किया है। देखिए अब तक सेंट्रल बैंक जो रिजर्व में गोल्ड ऐड करते थे, अब चांदी को ऐड करने लग गए, और चांदी में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। तो इन सब कारण की वजह से मुझे लगता है जब तक सप्लाई नहीं बढ़ी, और सप्लाई ऐसी चीज नहीं होती कि बटन दबाए सप्लाई बढ़ जाएगी, ये शॉर्टेज है बीच में। अच्छा एक चीज और, जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने, या यूएस की बात करूं मैं, तो चांदी को क्रिटिकल मेटल्स में डाल दिया, क्योंकि अब चांदी ईवीस में सब में काम आता है। तो क्रिटिकल मेटल में जब से गई है, जब से इसमें इजाफा होना स्टार्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है यस, हाँ, अभी जो 60% की तेजी चांदी में आई, तो आप मान के चलो चंचलता के चलते 15-20% का कभी भी जंप आ जाएगा। लेकिन भूल जाएंगे जो आपने 75,000 80,000 के भाव देखे उतनी जल्दी नहीं आए, क्योंकि कभी भी मेटल में, सोने चांदी में जब करेक्शन आता है तो दो तरीके से आता है। एक होता है परसेंटेज करेक्शन, तो कभी बड़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर सोना जमीन में गिर भी जाए तब भी वो सोना ही रहने वाला है। लेकिन एक टाइम करेक्शन आता है, जो आपने रेफर भी किया था, 2011 की तेजी में हमने सोने को 32,000 देखा था, और फिर लगभग 7-8 साल तक ये 27,000 के नीचे नहीं जा रहा था, 32 के ऊपर नहीं जाता। इसको बोलते हैं टाइम करेक्शन, एक समय में मार्केट अटक जाता है। तो मुझे लगता है यस, अब 60% की तेजी के बाद एक टाइम करेक्शन आ सकता है, छोटा बहुत 18-20% का भी, अगर 15-20% का भी अगर करेक्शन आ जाए तो वो समय बहुत बेहतरीन रहेगा वापस ऐड करने के लिए। बट अगर आप 2-5 साल का व्यू लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है सोने के मुकाबले मुझे चांदी ज्यादा अच्छी लगती है। सर एक चीज मैं जानना चाहूंगा अजय जी आपसे। मैं अभी पिछले दिनों लास्ट वीक ही मैं कूचा महाजनी गया। सबसे बड़ा बाजार है वो दिल्ली का क्या, देश का भी सबसे बड़ा बाजार है। और वहां पर भी जो व्यापारियों से बातचीत हुई, व्यापारियों के मन में भी कहीं ना कहीं ये एक झिझक दिखाई दी, और उनका ये कहना था कि जितना हम 11 महीने में व्यापार करते थे उतना इस एक महीने में करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, और ये एक महीना भी वैसा ही बीतता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे बाकी 11 महीने। तो बाजार में उनका ये कहना है कि ग्राहक नहीं है। दूसरा जो उनके मन में बड़ा शंका मुझे दिखाई दी कि उनको ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये बबल है, और ये बबल कभी भी फूट गया तो फिर व्यापार एकदम, तो व्यापारी खास तौर पर बड़ा तबाह हो जाएगा, क्योंकि उसने तो ना वो निवेश के लिए लिया है और ना उसके लिए वो कमोडिटी है, वो तो उसको बेच के व्यापार कर रहा है। तो वो बबल का खतरा उनके दिमाग में बहुत बना हुआ है। देखिए विक्रांत जी, एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के हाँ, पीता है। आज आप ये देखिए 2005 फरवरी में सोने का भाव करीबन 5260 रुपये था। हाँ, और फ्रेंकली जब भी मैं किसी से बात करता था तो वो मुझे ये बोलते थे अरे सोना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। फिर सोना 10,000 हुआ, तब भी सबको लगता था अब तो ये डबल हो गया, अब ग्राहक कोई आएगा नहीं। 20 हुआ तब भी ये सुनता था, 40, 80, और आज 120 पे भी ये सुन रहा हूँ। हाँ ये जरूर है, देखिए एक सेंटिमेंटल होता है, और इंडिया प्राइस सेंसिटिव पॉपुलेशन से घिरा हुआ है। तो हो सकता है कि भाव में जैसे तेजी आई है तो आपको एक बार वॉल्यूम में 18-20% की कमी दिखाई देगी, क्योंकि देखिए इंडिया में बजट क्या होता है, सोने के ग्राम्स पे नहीं होता कि मेरी बच्ची की शादी है मैं उसमें 100 ग्राम या 200 ग्राम सोना दूंगा। मेरा बजट रहेगा मैं 5 लाख रुपए का सोना लूंगा हाँ, या 10 लाख रुपए का सोना लूंगा। अब वो बजट हिल चुका है क्योंकि प्राइस डबल हो चुके हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए ये थोड़ा बहुत मोमेंटम रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये वापस आए, क्योंकि सोना लेना हमारे रिचुअल्स में है। हाँ, तो हाँ, टेम्पररी ये डिस्टर्ब होगा, लेकिन ये बबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अब गोल्ड में नया इजाफा आ रहा है। आप समझे पहले अच्छा दूसरा एक चीज, और जितने भी ज्वेलर से मैं बात करता हूं हाँ, सबका मानना ये भाव बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया, इसके लिए ना अब धंधे में मजा नहीं रहा। एक चीज ध्यान रखिए, धंधे में आपको इनोवेशन की जरूरत है। आज आपके पास क्रेडिट कार्ड का फोन आता है कि आपको नया क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या, आपको नया प्रॉपर्टी चाहिए क्या। कभी आपके पास फोन आया, कोई ज्वेलर का फोन आता है कि सर हमारे पास नई डिजाइन आई है और सोने का भाव 120 है, आपको लेना है। तो आप सोचिए कि इंडिया में अभी भी सोना चांदी बेचा नहीं जाता। सोना चांदी कंज्यूम किया, मतलब आज आप सोनी चांदी की दुकान पे जाके खरीदोगे, हाँ, ज्वेलर आपके घर पे नहीं आ रहा है। लेकिन आज आप होम लोन लो, फोन लो, वो आपके घर पे आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि आज
जेंजी आ चुके हैं, उनको डिजिटल है, दुकान पे जाना पसंद नहीं करते, ऑनलाइन आ जाता है। मुझे लगता है पोटेंशियल बहुत है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में गोल्ड लेना किसी को सिखाना नहीं पड़ता। हाँ, भाव के फ्लक्चुएशन से थोड़ा सा व्यापार जरूर खराब हुआ है, लेकिन जैसे ये थोड़ा सेटलमेंट होगा, प्राइस थोड़ा स्टेबल होगा, तो और बाइंग आती हुई दिखाई देगी। जैसे आपने भी 20 साल पहले सोना लिया होगा 5,000 में, फिर 10,000 में, तब भी हमको लगता था बहुत महंगा है, बहुत लेकिन महंगा मुझे लगता है ये है थोड़ा बहुत आज महंगा लग रहा है, लेकिन 10 साल बाद, 5 साल बाद आप देखोगे तो आप यही बोलोगे बहुत सस्ता था, हम और ज्यादा लेते तो है। क्या बात होती। अजय जी, कल रात को हमारी यही बात हो रही थी 2 दिन पहले पत्नी के साथ, कि जब हमारी शादी हुई थी तो करीब 20-21 साल पहले, उस समय 5,500 का भाव था और वो भी बहुत महंगा लगता था। आज लगता है कि यार उस समय खरीद लेते, लेकिन उस समय भी पैसे थे उतने ही थे और आपको वो सोना बहुत महंगा लगता था। एकदम आपने ठीक बात कही, और ये शायद हिंदुस्तान के हर घर की कहानी है। तो मैं एक सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा सर अजय जी, कि अगर जो युवा और जो बाकी लोग भी निवेश की दृष्टि से खरीदना चाहें इस समय सोना या चांदी, उनके लिए किस फॉर्म में खरीदना सबसे बेहतर है और किस तरीके से वो खरीदें? विकांत जी, अगेन बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बहुत जन मिक्सअप कर देते हैं। लोगों को ये लगता है कि मैंने सोना चांदी जो खरीदा है वो मैंने निवेश के लिए खरीदा है। देखिए, एक चीज समझिए, निवेश का एक ऑब्जेक्टिव अलग होता है। आज अगर मैंने कोई शेयर खरीदा या प्रॉपर्टी खरीदा, तो मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है, चलो मैंने लाख रुपए में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है। अब अगर मेरा सेल्फ कंजम्पशन नहीं है, देखिए निवेश अलग चीज होता है, सेल्फ कंजम्पशन अलग होता है। तो मैंने जैसे शेयर में शेयर खरीदा, 20% का रिटर्न मिला, मैं बुक कर लूंगा। हम्म। प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है इन्वेस्टमेंट के तौर पे, जब मुझे प्रॉपर्टी में 20-25% का रिटर्न मिलेगा, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन इंडिया में अब तक सोना चांदी जब हमने लिया, तो आज भी माइंडसेट क्या है कि यार मैं सोने में निवेश तो कर रहा हूं, पड़ा भी रह जाएगा तो क्या होगा। और आज तक हम सोना कभी, जैसे आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में बताया भी था, कि सोना चांदी को हम लोग कभी बेचते नहीं, क्योंकि ये हमारे रिचुअल के अगेंस्ट है। लेकिन आपको पहले आपका केवाईसी खुद का करना है, कि मुझे सोना चांदी कंजम्पशन के लिए लेना है या मुझे सोना चांदी इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है। जब इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हो, तो आप डिजिटल फॉर्म में जाइए। क्यों जाइए? क्योंकि वहां पे आपका मेकिंग चार्जेस बचेगा, आपका रिटर्न बनेगा। तो आप उसमें ईटीएफ में ले सकते हो, डिजिटल फॉर्म में ले सकते हो, फ्यूचर्स पे ले सकते हो, म्यूचुअल फंड में आप डाल सकते हो। हाँ, अच्छा, मैं दूसरा, अगर कंजम्पशन के लिए लेना है तो कोई भी भाव लीजिए, कोई भी 30 दीवार पे लीजिए, लेना ही है। अच्छा, दूसरा एक चीज बोलता हूँ, एक चलन बहुत ज्यादा चल रही है, एसआईपी। हाँ। तो विकास जी, मैं आपसे सवाल करता हूं, एसआईपी का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बिल्कुल गलत। यह हाँ। है सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान। ओ। मतलब जिस ढंग से हम लोग है ना, इन्वेस्टमेंट हर महीने 5-5 हजार की एसआईपी करते हैं, और फिर हम बोलते हैं कॉर्पस जमा हो गया। हाँ। अरे, आप सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान डालिए, और 5-5 हजार, 10-10 हजार, या 50-50 ग्राम, 100 ग्राम, जो आपकी कैपेसिटी बने। आप जिस ढंग से इक्विटी में एसआईपी करते हैं, वैसे ही आप कमोडिटी में भी कर सकते हैं। आज काफी ज्वेलर्स, चलिए वो एक अनरेगुलेटेड मार्केट है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं देना हाँ। चाहूंगा। लेकिन आज आप क्या कीजिए, ईटीएफ के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से हर महीने 500 रुपया, 1000 रुपये का एसआईपी कर लीजिए। जब एक कॉर्पस जमा हो जाएगा, आप उस कॉर्पस को डिस्पोज ऑफ कीजिए, ज्वेलर के पास जाइए और उससे ज्वेलरी ले लीजिए। हाँ। तो बहुत बार होता है ना, अरे आज मेरी डॉटर है 15 साल की, मुझे मालूम है 10 साल के बाद मुझे शादी करनी है उसकी, तो मुझे सोना तो देना ही है उसको। तो हाँ। अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी ज्वेलरी लेके बैठ जाऊंगा ना, तो ओल्ड डिजाइन उसकी क्या पसंद है मुझे नहीं पता है। लेकिन अगर मैं आज से हर महीने 5-5 हजार, 10 हजार रुपया मेरी कैपेसिटी के अनुसार अगर मैं जमा कर लूं 10 साल में, और वो पैसा मैं गोल्ड ईटीएफ में डाल रहा हूं, तो 10 साल के बाद मैं ज्वेलर के पास जाकर बोल सकता हूं कि देख भाई, मेरे पास ये 20 लाख जमा हो गए, 10 लाख जमा हो गए, अब इसकी मुझे ज्वेलरी चाहिए। तो मेरा जो बचपन में हमने एक मिट्टी के गुल्लक बनाते थे, कि हाँ। ये मेरे बैट का गुल्लक है, ये मेरे टूर का गुल्लक है, वैसे ही आप एसआईपी के द्वारा भी गोल्ड का गुल्लक बनाकर बाद में डिस्पोज ऑफ करके ज्वेलरी डायरेक्ट ले सकते हो। हाँ। तो इस तरीके से भी आप निवेश करके चल सकते हैं। एक अंतिम सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कॉन्फ्रेंस में जाना है, एक अंतिम सवाल केवल ये पूछना चाहूंगा अजय जी, कि करवा चौथ का त्योहार सामने है और बड़ा रिचुअल है हमारे देश में कि करवा चौथ पर पति अपनी पत्नी को सोना चांदी कुछ गहना अपनी जो सामर्थ्य है उस अनुसार देता है। तो इस बार तो पति लोग भी बच गए, क्योंकि पत्नियां भी समझ रही हैं कि सोना तो बहुत महंगा है, हाथ से निकल गया है। तो इसका दो विकल्प मैं देता हूं। देखो, सोना निकला नहीं है, देखो मैं अगेन बोलता हूँ, लॉन्ग टर्म में आपको दिखेगा। एक, चांदी मेरे को अभी भी सस्ती लगती है, और फ्रैंकली चांदी में मैं अभी काफी, इब्जा करके एक एसोसिएशन है, मोर देन 100 years ओल्ड एसोसिएशन, इनका कंडक्ट रहता है। तो चांदी की ज्वेलरी, यूटेंसिल बहुत आ चुके हैं मार्केट में, तो आप उसका उपयोग कीजिए। सेकेंडली, प्लेटिनम, जिसको हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं।
मजे की बात बताता हूँ, $4,000 हमारा गोल्ड चल रहा है, हाँ, प्लेटिनम $1,600 है, लेकिन हमें इस चीज की इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, तो अगर आपको, मैं बोलता हूँ जैसे प्लास्टिक की बॉल पानी में डालेंगे तो थोड़ी देर टिकेगा, बाद में उछाल मारेगा। साल भर पहले प्लेटिनम $650 हुआ करता था, और आज $1,600 है। तो कहने का मतलब है आपके पास सोने से ज्यादा भी विकल्प है। बाकी सोना, अगर आप घर वाल वो एक कोई कंपनी का ऐड आता था, अगर बीवी से करते हो प्यार तो हाँ, कैसे करोगे इनकार। तो वैसा ही है कि आप बिल्कुल सोने में अभी भी निवेश कंज्यूम कीजिए। आपको कभी भी धोखा ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया है। अगर बजट कंस्ट्रेंट है तो आप चांदी पे लेके चलिए, चांदी भी सोना बनने में टाइम नहीं लगेगा। आज चांदी का भाव हम देखते हैं कि 1.5 लाख रुपया किलो है। हाँ, आप इसको खाली है ना 10 ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए तो आपको चांदी बहुत सस्ती लगेगी सोने के मुकाबले। तो हाँ। आप सोना और चांदी अभी भी लेके चलिए कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, रिटर्न के लिए मेरा मानना है थोड़ा वेट करना, 10 12 15% का एक करेक्शन आए उसके बाद आप लेके चलिए, बट कंजम्पशन के लिए अभी भी लेके चलना चाहिए। अजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस बातचीत में सोने के अलावा भी जो विकल्प दर्शकों को बताए और समझाया, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ उन्हें ये सुनने के बाद फायदा होगा। और क्योंकि त्योहारी सीजन है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि उन्हें थोड़ी सही राह इस इंटरव्यू के जरिए मिलेगी। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। थैंक यू। थैंक यू सर, फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल बढ़िया रहा सर। सर एकदम ठीक, बढ़िया। हाँ, तो ठीक है। इसमें और भी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए करते हैं अपन, या खाली सोना चांदी सर इन्वेस्टर अभी पॉइंट ऑफ तो व्यू से? हम लोग तो पॉलिटिकल ही कर रहे थे, अब धीरे धीरे शुरू किया है सर। तो अभी सोना चांदी शुरू किया है, इसके बाद करते हैं सर, क्योंकि इस पर रिस्पांस अच्छा आ रहा है सर, मैं देख रहा हूँ। हमारा तो जबकि फील्ड भी नहीं है, लेकिन कोशिश की हमने आप जैसे लोगों से बात करने की, तो लोग पसंद कर रहे हैं, जो हमारे व्यूअर हैं वो भी। तो इसको हम्म। थोड़ा बढ़ाऊंगा सर। नहीं, इस पे आप करिए, क्योंकि अगले 1 1.5 साल है ना, सोने की हाँ, चाल चलती रहेगी। और हाँ, लोगों की क्वारी है, और इसमें क्या कीजिए, अलग अलग विंग डाल दीजिए। जी, एक लेडी स्पेशल, जैसे करवा चौथ पे आप वापस मार लो इसको। हाँ, हाँ, ठीक है, ये करना क्या चाहिए। हाँ, दूसरा, आप इसको एसआईपी के फॉर्मेट में कर लो, कि नई जनरेक्स जो आज इक्विटी के पीछे पागल हो रखी है, एल्गो चला रही है, चला दे, तो चांदी और सोने में क्यों नहीं। हाँ, भाई आपको निवेश करके रिटर्न ही कमाना, तो हाँ, चांदी सोना दे रहा है ना। अब एक डाल दो म्यूचुअल फंड में, कि एसआईपी का मतलब क्या, जो हाँ, मैंने अभी आपसे हाँ, पूछा, बिल्कुल, तो बहुत सब क्या बढ़िया बताया। बोलेंगे, हाँ, तो मतलब सिल्वर करो ना आप। हाँ, भाई आपको रिटर्न ही चाहिए, चांदी दे रही है ना, लिक्विडिटी चाहिए, चांदी दे रही है। फिर तीसरा करो ज्वेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत बड़ा मार्केट है। हाँ, ज्वेलर क्या करता है, आज आप गए तो वो भाव फिक्स नहीं कर पाता, तो हैजिंग बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है उसके हाँ, लिए। तो वो बहुत दुखी है, तो वो अलग अलग भी, मतलब इसी चीज को आप तोड़ दो। हाँ, तोड़ोगे ना तो वुमेन्स के लिए बन जाएगा, बच्चों के लिए बन जाएगा, बच्चों की शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाएगा, क्योंकि शादी का सीजन है। सीएआईटी की रिपोर्ट है, इस 2025 में अपने यहाँ पे करीबन 56 लाख शादियां हुई है, हाँ, हो रही है अभी टोटल मिलाकर। तो आज 56 लाख शादियां है, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, और जेंजी है हम लोग, हाँ, मतलब एवरेज एज हमारा 24 25 है। बिल्कुल। तो ये शादी का जो बिजनेस है ना, वो मोदी जी भी ना ये कश्मीर गए और बोले कि ये वेडिंग डेस्टिनेशन बन हाँ, जाएगा। तो हाँ, इसके ऊपर बताइए, शादी और सोना, हाँ, अब उसको ले कैसे आप। आपके घर में अगर 3 4 साल 5 साल में बच्चियां अभी शादी करने वाली है, तो आपको अभी से एसआईपी कर लीजिए, हाँ, सिल्वर इन्वेस्टमेंट प्लान या जीआईपी कर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट मार्केट में है ही नहीं। हाँ, दूसरा, जो ज्वेलर के लिए बताया, क्या आपको कंपटीशन फेस होता है, बोला हाँ होता है। तो बोला अब तक आपने सोना चांदी बेचे है, तो बोला हाँ जी बेचा। बोला गलत, सोना चांदी बेचने का मतलब होता है आप घर घर में जाके जिस दिन हाँ, सोना चांदी बेचोगे उस दिन बेचना होगा। आज क्रेडिट वाला घर पे आता है, ठीक है, मोबाइल वाला घर पे आता है, प्रॉपर्टी वाला घर पे आकर आपको प्रॉपर्टी दिखा के चले जाता है। तो सोना चांदी क्या चीज है। तो मतलब ये गेम चेंजर चीजें हैं, और अभी भी लोगों ने ताकत नहीं समझी इसकी। हाँ, बिल्कुल सर, मुलाकात करेंगे, बातचीत करता रहूंगा आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, चलिए सर, धन्यवाद। थैंक यू।